क्या आपने कभी किसी लड़की को देखा है जो हमेशा सिर ऊंचा करके चलती है, जिसे देखकर लगता है कि वो खुद को सबसे बेहतर समझती है, जो किसी की बातों को अहमियत नहीं देती और जिसे देखकर लोग अक्सर कहते हैं कितना घमंड है इसमें। लेकिन क्या आपने कभी उसके पीछे छुपे दर्द को समझने की कोशिश की है? हो सकता है जो मुस्कान वो बाहर दिखाती है वो असल में एक नकाब हो सकता है जो अहंकार आपको नजर आता है वो उसकी टूटी हुई आत्मा का सुरक्षा कवच हो। ये कहानी सिर्फ अभिमान की नहीं है, ये कहानी है उस खालीपन की जो अक्सर स्ट्रॉन्ग दिखने वाली लड़कियों के भीतर गूंजता है। आज हम बात करेंगे उन लड़कियों की जो समाज की नज़रों में अभिमानी हैं, लेकिन असल में उनके अंदर क्या चल रहा होता है, क्यों होता है उनका ऐसा व्यवहार और कैसे ये अभिमान असल में एक ढाल बन जाता है। कई बार जो लड़की सबसे ज़्यादा घमंडी लगती है वो ही सबसे ज़्यादा टूटी हुई होती है। जब कोई बार बार टूटा हो, जब किसी ने उसके जज्बातों से खेला हो, जब हर बार उसने खुद को साबित करने की कोशिश की हो और बदले में उसे सिर्फ तिरस्कार मिला हो, तो वो धीरे धीरे खुद के चारों ओर एक दीवार खड़ी कर लेती है। वो दीवार दिखती है घमंड की, लेकिन असल में वो उसके टूटे हुए दिल की ढाल होती है। वो लड़की जो आपकी बातों का जवाब नहीं देती, वो शायद इसलिए नहीं क्योंकि उसे घमंड है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो डरती है कहीं आप भी बाकी सबकी तरह उसका मजाक न बना दें। कई बार लड़कियों को बचपन से ये सिखाया जाता है कि कमज़ोरी मत दिखाओ, रोना नहीं है, तुम्हें दूसरों से बेहतर बनना है। इन सब चीज़ों से एक ऐसा व्यवहार बनता है जिसमें लड़की खुद को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करती है ताकि लोग उसे लाइटली ना लें। पर क्या आपने सोचा है, जब किसी इंसान को हर वक्त परफेक्ट बनने का दबाव महसूस होता है तो वो अंदर से कितना थक जाता है। एक लड़की जो हमेशा टॉपर रही, जो हर काम में अव्वल थी, लेकिन जब प्यार में धोखा मिला तो वो टूट गई। अब वो किसी को पास नहीं आने देती और लोग कहते हैं बहुत एटीट्यूड है इसमें। प्यार में मिले धोखे कई बार इंसान को बदल देते हैं। जब एक लड़की दिल से किसी को चाहती है और बदले में उसे सिर्फ दर्द मिलता है, तो अगली बार वो चाहती है कि कोई भी उसे छोटा न समझे, उसे हल्के में न ले। वो अपने इमोशंस को छिपा लेती है और अपने ईगो को अपना कवच बना लेती है। अब मैं किसी से प्यार नहीं करती, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन आता है कौन जाता है, अब मैं सिर्फ खुद से प्यार करती हूँ, क्योंकि जब दूसरों से प्यार किया तो बस टूटी ही हूँ। आजकल की लड़कियाँ आत्मनिर्भर हैं, वो खुद कमाती हैं, खुद के फैसले खुद लेती हैं और किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती। लेकिन समाज को अभी भी ये हज़म नहीं होता कि एक लड़की इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हो सकती है। सोचने वाली बात, जब एक लड़का कॉन्फिडेंट होता है तो उसे स्ट्रॉन्ग कहा जाता है, लेकिन जब एक लड़की कॉन्फिडेंट होती है तो उसे एटीट्यूड वाली या अभिमानी कहा जाता है। क्या ये नज़रिए में फ़र्क नहीं है? आज के दौर में जहाँ हर लड़की सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करती है, वहाँ कई बार रियल इमोशंस खो जाते हैं। हर बार कंपैरिजन होता है, लुक्स, फॉलोअर्स, आउटफिट्स, रिलेशनशिप्स, और इस कंपैरिजन से लड़कियाँ या तो अंदर से इनसिक्योर हो जाती हैं या फिर बाहर से अभिमानी। रिया एक मशहूर इन्फ्लुएंसर थी, लेकिन असल ज़िंदगी में वो हर दिन खुद से लड़ती थी। लोग उसे एरोगेंट कहते थे, लेकिन वो सिर्फ खुद को प्रूव करने की कोशिश कर रही थी, बार बार, हर जगह। अक्सर लड़कियां जब अपनी बाउंड्रीज बनाती हैं, ना कहना सीखती हैं, तो लोग उन्हें घमंडी कहने लगते हैं। वो लड़की जो हर किसी से घुलती मिलती नहीं, उसे रूड समझा जाता है। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि शायद उसे अपने स्पेस की ज़रूरत हो, शायद वो हर किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाती। हर बार मुस्कुराना ज़रूरी नहीं होता, हर बार हंसना, घुलना मिलना, सबके साथ बात करना, ये एक लड़की की ड्यूटी नहीं होती। अगर वो अपनी सीमाएं तय करती है तो ये उसका अधिकार है, घमंड नहीं। बहुत बार एक लड़की बस अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा रही होती है, लेकिन दुनिया उसे ईगोइस्टिक कहती है। वो लड़की जो अब्यूजिव रिलेशनशिप छोड़ देती है, या वो जो ऑफिस में अपने हक
के लिए आवाज़ उठाती है, उसे सोसाइटी में एटीट्यूड वाली कहा जाता है। क्या किसी लड़की का अपने लिए खड़ा होना घमंड है, या फिर ये उसकी खुद से की गई वफादारी है? अभिमान अक्सर उस लड़की की पहचान बन जाता है जो अकेली होती है। मैं अकेली हूँ लेकिन कमज़ोर नहीं। मैं खामोश हूँ लेकिन अनजान नहीं। मैं मुस्कुरा रही हूँ लेकिन टूटी नहीं हूँ। लड़कियों का अभिमान कई बार एक चुप आवाज़ होती है जो कहती है, अब और नहीं। समाज को ये समझना होगा कि हर अभिमानी दिखने वाली लड़की असल में घमंडी नहीं होती। ज़रूरी है एम्पैथी दिखाना, उनके अनुभवों को समझना, उनके साथ जुड़ने की कोशिश करना। ज़रूरी है कि हम हर स्ट्रॉन्ग लड़की को तोड़ने की बजाय उसकी ताकत का सम्मान करें। लड़कियों को सेफ स्पेसेस देना ताकि वो अपने इमोशंस बिना जजमेंट के शेयर कर सकें। परवरिश में सेंसिटिविटी और इमोशनल एक्सप्रेशन को इंकरेज करना। सोशल मीडिया और कंपैरिजन की कल्चर को कमज़ोर करना। लड़कियों के आत्मसम्मान और घमंड में फ़र्क करना सीखना। हर लड़की जो अभिमानी लगती है वो ज़रूरी नहीं कि घमंडी हो। कभी उसकी आंखों में झांक कर देखिए, शायद वहाँ आपको उसका सच दिखाई दे। उसका एटीट्यूड शायद उसकी तकलीफ़ है, उसकी चुप्पी शायद उसका घाव है, और उसका ईगो शायद उसका सेल्फ रिस्पेक्ट है। इसलिए अगली बार किसी लड़की को देखकर ये कहने से पहले कि इसमें बहुत घमंड है, एक बार खुद से पूछिए, क्या मैं उसकी कहानी जानता हूँ? क्योंकि हर अभिमानी लड़की के पीछे एक कहानी होती है जो बताने से ज़्यादा समझने लायक होती है। बहुत सी लड़कियाँ बोलती कम हैं, और जब वो बोलती हैं तो लोग कहते हैं बहुत एटीट्यूड है। लेकिन क्या किसी ने कभी ये सोचा कि जब आप बार बार किसी को दबाते हो, उसकी आवाज़ को कुचलते हो, तो वो चुप रहना सीख जाती है, और फिर उसकी वो चुप्पी एक प्रतिक्रिया बन जाती है समाज के उस रवैये के खिलाफ जिसने उसे बोलने नहीं दिया। मैं चुप हूँ क्योंकि जब मैंने बोलना चाहा तो मुझे चुप करा दिया गया। अब मेरी चुप्पी ही मेरा जवाब है। एक लड़की जो खुद से प्यार करना सीखती है, अपनी प्राथमिकताओं को समझती है, अपने लिए समय निकालती है, तो समाज कहता है बहुत खुद को लेकर ऑब्सेस्ड है ये। लेकिन सच्चाई ये है कि वो लड़की शायद अब दूसरों से वैलिडेशन लेना छोड़ चुकी है, और यही बात समाज को चुभती है कि वो किसी से अप्रूवल नहीं मांगती। मैंने अब खुद को एक्सेप्ट करना सीख लिया है, फ्लॉज के साथ, स्कार्स के साथ। अब मुझे किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं। अगर इसे घमंड कहते हैं तो ठीक है, मैं घमंडी हूँ। हर इंसान को अपनी पर्सनल बाउंड्रीज होती हैं, लेकिन जब एक लड़की कहती है कि मुझे इस टॉपिक पर बात नहीं करनी, या मैं इस तरह के लोगों से दूर रहती हूँ, तो लोग कहते हैं बहुत घमंड है, खुद को क्या समझती है। लेकिन बाउंड्रीज बनाना सेल्फ रिस्पेक्ट है, ना कि घमंड। किसी लड़की ने टॉक्सिक फ्रेंडशिप को छोड़ दिया और लोग कहने लगे अब तो बात भी नहीं करती, बहुत घमंड आ गया है। असल में उसने सिर्फ अपनी पीस को चुनना सीखा है। जब कोई लड़की सफल हो जाती है अपने दम पर, मेहनत से, तो लोग उसकी कामयाबी को सेलिब्रेट नहीं करते, बल्कि उस पर शक करते हैं, और उस शक की वजह से वो लड़की धीरे धीरे अकेली हो जाती है। कई बार सक्सेसफुल लड़कियों को कोल्ड, एरोगेंट और एटीट्यूड वाली कहा जाता है, क्योंकि वो हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होती। लेकिन कोई ये नहीं देखता कि उन्होंने उस मुकाम तक पहुंचने के लिए क्या क्या खोया है। कई बार लड़कियां खुद को बार बार टूटते हुए देख चुकी होती हैं, इमोशनली, मेंटली। फिर वो सोचती हैं अब नहीं, अब कोई उन्हें चोट ना पहुंचा सके, इसलिए वो अपने चारों ओर ईगो, एटीट्यूड और दूर रहने की दीवार खड़ी कर लेती है। मैं अब पहले जैसी नहीं हूँ, मैंने मुस्कुराना छोड़ा नहीं है, बस अब बेवजह नहीं मुस्कुराती। मैंने बात करना छोड़ा नहीं है, बस अब हर किसी से नहीं करती। बहुत सी लड़कियां बचपन में बार बार तानों और कंपैरिजन्स का शिकार होती हैं। तुम उतनी सुंदर नहीं हो, उसके जैसे क्यों नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। ये बातें धीरे धीरे लड़की के अंदर ऐसा दर्द भर देती हैं जिसे वो बाहर नहीं निकाल पाती, और फिर वो एक कठोर रूप ले लेती है जो किसी को पास नहीं आने देती। एक लड़की जिसे उसके पापा ने हमेशा दूसरों से कंपेयर किया,
अब जब वो अपने दम पर सक्सेस पाती है तो किसी की तारीफ उसे छू नहीं पाती, क्योंकि अब वो सिर्फ खुद को साबित कर रही है, अपने अतीत को। कुछ लड़कियां बहुत कम लोगों से घुलती मिलती हैं। उन्हें पार्टीज, सोशलाइजिंग पसंद नहीं होता और उन्हें अकेले रहना अच्छा लगता है। लेकिन इंट्रोवर्ट नेचर को भी लोग घमंड समझ लेते हैं। मैं हर भीड़ में फिट नहीं बैठती, मुझे अकेलापन अच्छा लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं घमंडी हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं सच्चाई में जीती हूँ। हर लड़की का एक बैकग्राउंड होता है, उसके अपने संघर्ष, अनुभव, मानसिक हालात। जब हम सिर्फ बिहेवियर पर जजमेंट करते हैं तो हम असल वजहें भूल जाते हैं। क्या आपने कभी किसी घमंडी दिखने वाली लड़की से अकेले में बात की है? कभी उसकी आंखों में देखा है? कभी उसके तन्हा पल्लू को समझने की कोशिश की है? शायद अगर आप ऐसा करें तो आप अभिमान के पीछे छुपा अकेलापन देख पाएंगे। लड़कों के लिए कहा जाता है कितना कॉन्फिडेंट है, और वही बिहेवियर अगर लड़की में हो तो कितनी घमंडी है। क्यों? जब एक लड़की अपनी बातों पर अडिग रहती है, लोग कहते हैं जिद्दी है। जब वो खुद के लिए डिसीजंस लेती है, कहते हैं बॉसी है। जब वो अपने स्टैंडर्ड्स रखती है, कहते हैं बहुत एटीट्यूड है। समाज को ये दोहरापन छोड़ना होगा। हर वो लड़की जो दुनिया से कटकर खुद में रहती है, जो कम बोलती है, कम हंसती है, जो हर किसी को जवाब नहीं देती, जिसे देखकर लोग कहते हैं बहुत घमंड है इसमें, असल में वो लड़की टूटी होती है, कभी जिंदगी से, कभी अपनों से, कभी खुद से। घमंड सिर्फ दिखता है, लेकिन असलियत में वो एक लड़की की सुरक्षा होती है। वो दीवार होती है जो उसे टूटने से बचाती है। वो खामोशी होती है जो चीखती है अब और नहीं। अगर आपने कभी किसी लड़की को अभिमानी कहा है तो एक बार खुद से पूछिए, क्या आपने उसकी कहानी जानने की कोशिश की? हर बार घमंड नहीं होता, कभी कभी वो दर्द होता है जो आवाज़ नहीं बन पाता। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए। किसी और को पहचानने से पहले समझना ज़रूरी है। हम सबको थोड़ा और जज करने से पहले थोड़ा ज़्यादा फील करना सीखना होगा।